हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण द्राबशाला ब्लॉक के कुकरवास गांव में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। लोगों ने भूस्खलन को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। लोगों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण पहाड़ियों से पत्थर और मिट्टी खिसकने लगी है, जिससे उनके घरों और खेतों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या का जल्द से जल्द संज्ञान लेने की अपील की है। अभी हम गांव कुकड़ास में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ गांव के कुछ मुखिया लोग मौजूद हैं और यहाँ पर इस बारिश में 2-3 जगह काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें पूरे गांव को ख़तरा है। ये लैंडस्लाइड ऐसी लैंडस्लाइड है कि जिसकी चपेट में पूरा गांव आ रहा है। लिहाजा मेरी निवेदन रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, जम्मू कश्मीर सरकार से कि इसका कुछ हल निकाला जाए, नहीं तो ये पूरे 10-15 घर जो हैं ये स्लाइड में चले जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी इसमें भूकंप आ जाता है तो ये सारी लैंडस्लाइड गांव के ऊपर चढ़ जाएगी और फिर गवर्नमेंट को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा इसको गांव की लोकेशन को दिखाया जाए। यहाँ 10-15 घर हैं और एक हाई सेकेंडरी है साथ में यहाँ नीचे, और इस हाई सेकेंडरी में कम से कम 400 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये स्लाइड और ज़्यादा फिसल गई तो यहाँ पर हाई सेकेंडरी को भी ख़तरा है और यहाँ 10-15 घर जो गांव के हैं इनको भी ख़तरा है। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से, डीसी साहब से निवेदन रहेगी कि ये जो स्लाइड बनी है, यहाँ पर रोड है PMGSY का, और इस रोड के कारण से, क्योंकि इसमें ब्रेस्टवाल आरवाल नहीं लगे हैं, क्योंकि अगर इसकी ब्रेस्टवाल पूरे गांव के आगे पीछे हो ताकि इसकी स्लाइडिंग पोर्शन जो है उसमें वालिंग हो, फिर जाकर यहाँ पर कुछ सेफ्टी बनेगी। अदरवाइज़ ये सारा लैंडस्लाइड में चला जाएगा और उस टाइम यहाँ पर 500 बच्चों को ख़तरा है और 15 से 20 घरों को ख़तरा है। लिहाजा इस हादसे को रोकने के लिए गवर्नमेंट को पहले ही स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये अलग हो चुका है, ये पोर्शन जो है ये अलग हो चुका है। यहाँ पर कुछ जगह पर स्लाइड भी आई है और आने वाली स्लाइड है। मेरा निवेदन रहेगा यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि आने वाली जो स्लाइड है इसके लिए कुछ फौरी तौर कार्रवाई की जाए ताकि ये रुके, अन्यथा इसमें फिर मैंने बताया पहले कि यहाँ पर 10-15 घर और एक हाई सेकेंडरी चली जाएगी। लिहाजा यहाँ की गवर्नमेंट से गुजारिश रहेगी कि वो यहाँ पर एक स्पेशल टीम बनाकर भेजे। डीसी साहब से निवेदन रहेगा कि एक स्पेशल टीम को गठित करके यहाँ पर भेजा जाए और इस गांव का मौका किया जाए, ताकि इस हालात को, जो यहाँ स्लाइडिंग जोन है, इसको वॉच करके यहाँ पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगाकर ये स्लाइड रोकी जाए। क्योंकि मैं यहाँ की जुझारू नेता सुश्री शगुन परिहार MLA किश्तवाड़ से भी निवेदन करूँगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी आगाह कराए ताकि यहाँ की स्लाइडिंग जोन को रोका जाए, क्योंकि हमें विश्वास है अपनी MLA पर कि वो इस चीज़ को फौरी एक्शन लेगी। उनका दौरा भी था लेकिन आज रद्द हो चुका है। 1-2 दिन में वो फिर यहाँ पर विज़िट करेंगे इस एरिया को, ताकि यहाँ की हालात खुद हमारी MLA साहिबा भी गवर्नमेंट के सामने और स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी रखेंगी। लिहाजा मैं यहाँ के लोकल निवासी हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछना चाहूँगा कि आपके जो ख्यालात हैं, आपका क्या कहना है इस स्लाइड के बारे में। प्रकाश जी हमारे। भारत माता की जय। आज जो ईश्वरीय प्रकोप यहाँ पर देखने को आया है, तो इसमें हमारा गांव कुकड़वास बहुत स्लाइड एरिया हो चुका है। यहाँ पर रोड की वजह से हमारा पूरा गांव जो है वहाँ पर फिसलन बन गई है। हमारे हाई सेकेंडरी के पीछे से पूरे का पूरा एरिया जो है वो सारा फिसलन में आ चुका है। तो कभी भी यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है। तो इसलिए हमारी पुरजोर अपील है गवर्नमेंट से, जनाब डीसी साहब से, कि इसका संज्ञान लिया जाए और यहाँ पर फौरी काम जो है शुरू किया जाए, इस स्लाइड को रोकने का कोई प्रबंध किया जाए। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, आज यहाँ के लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं। यहाँ बारिशों में हमारा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हमें सदमा होता, दुख से कहना पड़ता है। इलेक्शन के दौर में सब दिखाने वाले मेरे दोस्त आज कहाँ पे छुपे हैं? वो इस इलाके की बात क्यों नहीं करते? अगर यहाँ तक नहीं पूछते आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, असेंबली लेवल पे आवाज़ उठाओ कि देहात में लोगों की क्या हालत हो चुकी है।
यहाँ पे हमारे प्रोटेक्शन वाले ये जो यहाँ भी लगाए जा रहे हैं, ये सब भी जो है तो ये इनका PMGSY जो ये डिपार्टमेंट है, इनके बना पे हो रहा है। क्योंकि जब उन्होंने काम स्टार्ट किया है, यहाँ गरीब लोग बिल्कुल सब मिसमार हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसी रोड की बना पे इतना नुकसान हुआ है। और कभी कभार इन लोगों का यहाँ पे काम आता है, उस काम के दौर यहाँ के ठेकेदार क्या काम करते हैं कि जहाँ पे पत्थर होते हैं वहीं पत्थर लगा देते हैं और पैसा निकालते हैं। ये इनकी कमजोरी है, जिससे कि यहाँ की गरीब लोग जो है कुचले जा रहे हैं, इनका हक छीना जा रहा है। अगर कोई डिपार्टमेंट यहाँ 5-6 दिन तक नहीं आएगा, PMGS डिपार्टमेंट आनी चाहिए। परसों यहाँ तहसीलदार साहब आए, यहाँ रुके नहीं, टटानी में चली गए। ये क्या हालत गरीबों के साथ, ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? हम अभी बार बार बता रहे हैं कि ये कि लोग हैं ना सरूड़ के, इन्होंने इंसानी शक्ल जो है चेंज कर दिया, इंसानी दरिंदे बन चुके हैं। अभी अपना हक जो है छीन के लेंगे, कुछ लेंगे गवर्नमेंट को, अपना हक को हम नहीं बख्शेंगे किसी को। अभी हम गांव कुकड़ास में हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और यहाँ की एक बहुत जेन्युइन समस्या बन चुकी है, जो कि लैंडस्लाइड इस हैवी रेनफॉल के कारण हुई है। ये रेनफॉल से यहाँ पर कुछ मकान इस चपेट में आए हैं और साथ में नीचे यहाँ पर जो PMGSY डिपार्टमेंट का एक रोड है, इस रोड के कारण से ये गांव पूरा स्लाइड जोन में आ चुका है। और यहाँ पर ब्रेस्ट वॉल लगनी थी, जो ब्रेस्ट वॉल आज तक नहीं दी गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बार बार अपील की कि यहाँ पर ब्रेस्ट वॉल होनी चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। लिहाजा मेरी DC साहब से, यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि वो फौरी इस गांव को सेफ रखने के लिए यहाँ पर इस वॉलिंग का काम शुरू करे, ताकि ये गांव सेफ रहे। यहाँ के लोग रात को घरों को छोड़कर दूसरे घरों सेफ जगह पर जाते हैं। लिहाजा ऐसा बचाने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल देना बड़ा ज़रूरी है। PMGS डिपार्टमेंट से गुजारिश करेंगे कि वो तुरंत आकर यहाँ पर मौका करे इस गांव का, और यहाँ पर जो वॉलिंग है इसको अपने ठेकेदारों को बोलकर यहाँ शुरू कराया जाए। क्योंकि यहाँ के लोगों की एक जेन्युइन डिमांड है, ये कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये अपना इंसाफ मांग रहे हैं कि हमको सेफ किया जाए। यहाँ पर पूरा गाँव हाई सेकेंडरी से लेकर आगे पूरे गाँव के एंड तक पूरा इस स्लाइडी जोन में आया है। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से, PMGS डिपार्टमेंट से, जम्मू कश्मीर सरकार से और यहाँ की MLA विधायिका श्री शगुन परिहार से कि यहाँ पर तुरंत इस गांव को सेफ कराने के लिए गवर्नमेंट को आगाह कराए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डंडा लगाए कि यहाँ का ये काम जल्दी रुके। MLA साहिबा आज आनी थी, किन्हीं कारणों से उसका प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है। लिहाजा वो यहाँ पर विजिट खुद भी करेंगी, क्योंकि MLA साहिबा जब यहाँ आएंगे वो खुद इस स्पॉट को देखेंगी और डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर साथ लाएंगी। और मुझे लगता है कि जल्द ये काम शुरू कराएंगे हमारी MLA साहिबा। लिहाजा मैं डिपार्टमेंट और DC साहब को गुजारिश करूंगा कि यहाँ के इस हालात को देखते हुए यहाँ पर इनको सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।